प्रदर्शन से क्या मांग कर रहे हैं और क्या कुछ चाहते हैं आप? देखिए, इस प्रदर्शन से हम मांग ये कर रहे हैं कि जो नीट की परीक्षा लीक हुई है, ठीक है, उसको दोबारा किया जाए। नीट जैसी समस्या आप बताइए एक नासूर बन चुकी है इस देश के अंदर। जितनी भर्तियां निकाली गई सरकार में, सारी भर्तियों की परीक्षा लीक हुई। आप बताइए, इस देश के ओम बिरला जी स्पीकर है, एक उनकी बेटी, बताइए एक बारी में क्लियर। सदन से लेकर सड़क तक और सड़क से लेकर सदन तक नीट की आवाज को उठाने का काम कर रहे हैं। युवाओं की बात कौन कर रहा है? इंडिया गठबंधन कर रहा है, राहुल जी कर रहे हैं। तो 100 मिनट में उन्होंने नीट की बात को बहुत जोर शोर से रखा। 150 मिनट के आसपास नरेंद्र मोदी ने बोला। उन्होंने नीट पे कितनी देर चर्चा की? क्यों भाग रही है? क्योंकि सरकार ने पैसे ले लिए हैं। नमस्कार, आप पुलिस में यूसी देख रहे हैं और मैं हूं आपके साथ अभिनव कुमार। हमारी मौजूदगी दिल्ली के जंतर मंतर पर है। आपको ये पीछे की तस्वीर हम आपको दिखाने का प्रयास कर रहे हैं कि इंडिया यूथ फ्रंट के तरफ से यहाँ पे तमाम लोग आज यहाँ पे दिल्ली के जंतर मंतर पे एक विशाल प्रदर्शन कर रहे हैं। ये प्रदर्शन इंडिया अलायंस के जितने भी तमाम जो संगठन है उनके द्वारा, जो यूथ विंग का जो है उसके द्वारा ये एक फ्रंट बनाया गया है, इंडियन यूथ फ्रंट, और उसकी तरफ से उसके नेतृत्व में आज ये प्रदर्शन रखा गया है। ये पूरा प्रदर्शन कांग्रेस युवा विंग के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीनिवास देवी के नेतृत्व में रखा गया है। और नीट में जो धांधली हुई है उसको लेके ये तमाम लोग आज यहाँ दिल्ली के जंतर मंतर पर इकट्ठा हुए। इनका कहना है कि नीट में जो धांधली है, नीट के छात्रों को इंसाफ दिलाना है, क्योंकि इंसाफ तो लगातार छात्रों को नहीं मिल रही, सरकार में छात्रों को इंसाफ नहीं मिल रहा है और इंसाफ दिलाने की बात कर रहे हैं। और देखते हैं एक एक करके जब बात करते हैं, जब समझने का प्रयास करते हैं कि क्या कुछ कहना है और इनका आगे क्या मांग कर रहे हैं, क्योंकि सरकार ने इस बात को क्लियर कर दिया है कि अब दोबारा परीक्षा कराने का कहीं से कोई सवाल नहीं उठ रहा। आइए एक एक करके जब बात करते हैं। आज आप लोग का यहाँ दिल्ली के जंतर मंतर पे एक बड़ा प्रदर्शन है। इस प्रदर्शन से क्या मांग कर रहे हैं और क्या कुछ चाहते हैं आप? देखिए, इस प्रदर्शन से हम मांग ये कर रहे हैं कि जो नीट की परीक्षा लीक हुई है, ठीक है, उसको दोबारा किया जाए। क्योंकि जो छात्र अपने दम पर पढ़कर जो पेपर देते हैं उनको दोबारा परीक्षा देने में कोई आपत्ति नहीं है। आपत्ति केवल उन बच्चों को है जो पैसे दे के खरीद के इस परीक्षा में बैठे थे। तो ये बच्चे जो अपने दम पे पढ़े हैं और आगे आना चाहते हैं वो दोबारा देंगे। हमारी ये मांग है कि युवाओं के साथ जो ये छल हुआ है, इस छल का जवाब सरकार को देना पड़ेगा और इसके लिए पीछे कौन कौन लोग हैं षड्यंत्र में, उनको सरकार जो है उठा करके उनके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई हो और रीनीट हो। लेकिन सरकार के द्वारा तो ये भी कहा गया ना, सरकार कह रही कि हम परीक्षा कराने नहीं है, आप लोग दोबारा परीक्षा की मांग कर रहे हैं। वो कह रहे हैं हम परीक्षा नहीं करा रहे। ग्रेस मार्क्स जिनको मिला था उनका परीक्षा फिर से हो रहा है, तो सरकार ने तो इनकार कर दिया। क्या इसी प्रकार से आपका धरना चलता रहेगा, क्योंकि सरकार पे तो असर पड़ा नहीं इस धरने का? ये धरना तब तक चलेगा युवाओं का जब तक सरकार अपने घुटने ना टेके, जब तक सरकार इस परीक्षा को दोबारा ना कराए। क्योंकि सरकार तो हर चीज से, हर विफलता से पीछे हट जाती है। आज आप देखिए, जगह जगह पुल गिर रहे हैं, जगह जगह जो भी हो रहा है, एयरपोर्ट पे वो छत गिर गई, सीलिंग गिर गई, उसके लिए भी सरकार कह रही है कि ये तो कांग्रेस के जमाने में हुआ था। तो भाई फिर मोदी जी ने क्यों फीता काटा उसका? अगर वो कांग्रेस के जमाने में हुआ तो रेनोवेशन तो आपके जमाने में हुआ, जो पुल गिरे वो तो आपके जमाने में गिरे। ये नीट की परीक्षा तो आज तक कभी हुआ था कि नीट की परीक्षा लीक हो गई हो? जितनी भर्तियां निकाली गई सरकार में, सारी भर्तियों की परीक्षा लीक हुई। फिर उसके बाद ये पुलिस परीक्षा भी लीक हो गई, उसके बाद अभी नीट परीक्षा भी लीक हो गई। तो जो आज का युवा है, जो बेरोजगारी से पहले ही त्रस्त है, उनके पेरेंट्स ना जाने कैसे कैसे उन बच्चों की फीस भरते हैं, सब कुछ करते हैं। वो बच्चे आगे पढ़ के मेहनत करके आगे बढ़ना चाहते हैं। अगर ये परीक्षाएं लीक हो जाएंगी तो ये कैसे काम होगा? युवाओं की बात कौन कर रहा है? इंडिया गठबंधन कर रहा है, राहुल जी कर रहे हैं। राहुल जी आज राहुल जी युवा गठबंधन की बात कर रहे हैं। राहुल जी आज युवाओं की बात कर रहे हैं। राहुल जी मजदूरों की बात कर रहे हैं। राहुल जी लोको पायलट की बात कर रहे हैं। राहुल जी मणिपुर की बात कर रहे हैं। राहुल जी किसानों की बात कर रहे हैं। राहुल जी महिलाओं की बात कर रहे हैं। राहुल जी हाथरस की बात कर रहे हैं। और नरेंद्र मोदी जी क्या कर रहे हैं? एसी के बंद कमरे में बैठ जाते हैं, भाषण दे रहे थे। राहुल जी बालक बुद्धि है। अरे बालक बुद्धि तो तुम हो, संसद में चर्चा नहीं करते आप। नीट जैसी समस्या आप बताइए एक नासूर बन चुकी है इस देश के अंदर, और ये सरकार क्या कर रही है बताइए? सरकार चर्चा से भागती है। राहुल जी जब बात करते हैं तो एक एक करके सभी सांसदों को खड़ा होना पड़ता है। कभी अमित शाह खड़े होते हैं, कभी नरेंद्र मोदी जी खड़े होते हैं, कभी नितिन गडकरी, कभी राजनाथ,
साथ कभी तमाम तरह के इनके जो लोग इनके सांसद खड़े होते हैं। सोचिए, राहुल जी ने दिल तक सीधा निशाना करा है। अरे राहुल जी युवाओं के लीडर है, महिलाओं सबके नेता हैं, जन नेता है राहुल जी। आज आप बताइए, कल राहुल जी लोको पायलट से मिले आप मजदूरों से मिलना किसको चाहिए? नरेंद्र मोदी जी को चाहिए। मिल कौन रहा है? राहुल जी मिल रहे हैं। ये सरकार अहंकारी सरकार है। जनता ने इस चुनाव में दिखा भी दिया। आप जनता से बढ़कर अपने आप को मानना शुरू कर दिए थे। आप अपने आप को भगवान मानना शुरू कर दिए थे। आपने कहा जो राम को लाए उनको लाएंगे। अरे आप लाए राम को, आपकी औकात है राम को लाने की? अरे राम जी लाए आपको। राम जी चाहते तो आप पैदा ही नहीं होते। ये अब नीट पे क्या चाहते, क्योंकि सरकार तो क्लियर कर दी कि हम दोबारा परीक्षा कराने को नहीं है। आप लोग लेकिन परीक्षा पे अड़े हुए हैं कि परीक्षा होना चाहिए। क्या लग रहा है इसमें सरकार की कुछ चूक रही है यहाँ पे, या फिर सरकार परीक्षा कराना जानबूझ के नहीं कराना चाह रही है, या क्यों भाग रही है? क्योंकि सरकार ने पैसे ले लिए हैं। जो छात्र थे ना, उनसे 20-20 लाख, 30-30 लाख, 40-40 लाख रुपए ले लिए। तो जो पैसे कोई ले लेता है वापस देगा, तो वापस देगा तो फिर परीक्षा रद्द करानी पड़ेगी। इसलिए वो सरकार नहीं कराएगी परीक्षा रद्द। अहंकारी सरकार है। अरे युवाओं के भविष्य के साथ खेल रही है सरकार। आप मुझे बताइए गरीब वोट देता है क्या? कोई रईस वोट देता है? चुनाव के समय वो बाहर चले जाता है देश से। लोको पायलट की राहुल जी ने कितनी बड़ी परेशानी है बताइए। नाइट 3-3, 4-4 नाइट काम करते हैं वो लोग। 3-3, 4-4 नाइट काम करते हैं। अरे कितने लोको पायलट के पद खाली है, क्यों नहीं भरते आप बताइए। इस देश के ओम बिरला जी स्पीकर है, एक उनकी बेटी, बताइए एक बारी में क्लियर नीट। एक बार में आप युवाओं के टैलेंट पे सवाल खड़ा कर रहे हैं, एक बार में क्यों नहीं कोई क्लियर? आप हम सवाल खड़े कर रहे हैं। अरे हम तो सवाल आपसे पूछ रहे हैं, क्या हो गया एकदम ही? बताइए, एनटीए जैसी संस्था क्या कर रही है? पेपर लीक कैसे हो जाता है? कैसे? ये तो जांच का, उसकी सीबीआई जांच तो हो रही है ना, कार्रवाई भी कह रहे हैं, गिरफ्तारी भी हो रही है। ये जांच होते होते साल, 2 साल, 5 साल, 10 साल निकल जाते हैं। पिछले 10 सालों से जांचें हो रही है। कौन सी जांच आज तक पूरी हुई है? बताइए आप। मैं पूछना चाहता हूँ, कौन सी जांच पूरी हुई है? मतलब जांच के नाम पे ये यहाँ भी। बिल्कुल, मैं कहना चाहता हूँ संजीव भट्ट जिस दिन वो बाहर आ गए ना, वो ये सरकार का पता चल जाएगा। ये दंगे कराने वाली सरकार है। संजीव भट्ट को बाहर नहीं आने दे रही है। इनकी एक पत्रियां खोल देगा वो, और आएगा बाहर वो संजीव भट्ट। आज बता रहा हूँ, रुको आप, तब देखना क्या होगा। क्या मांग कर रहे हैं आज? सरकार तो मान नहीं, सरकार कह रही परीक्षा दोबारा कराने का कोई सवाल नहीं है। जिनको ग्रेस मार्क्स दिया गया उनका परीक्षा हो रहा, फिर भी आप लोग खामखा राजनीति कर रहे हैं। सरकार जो है ना, मानी कब है ये बताइए आप? सरकार मानी कब है? किसान आंदोलन देखिए, 1 साल चला, 750 किसान की जान गई। तब जब उत्तर प्रदेश का चुनाव आया तब उन्होंने हाथ जोड़ के माफी मांग लिए। ये जो 24 लाख युवाओं का जो नीट के में जो भविष्य जो बर्बाद हुए हैं, इसको आप मामूली मत समझिए। इस देश में 24 लाख युवा नहीं है, 24 लाख परिवार है। 24 लाख जो है, जो भी परिवार के लोग हैं वो सब लोग अमीर नहीं है। बहुत से ऐसे लोग हैं जो कर्जा लेके, जमीन बेचकर, अपनी माओं ने अपने सोने चांदी गिरवी रखकर अपने बच्चों को बाहर पढ़ने के लिए भेजते हैं कि हमारे बच्चे पढ़ लिख जाएंगे तो कुछ बनेंगे, तो हमारे घर के हालात अच्छे हो जाएंगे। लेकिन देश के प्रधानमंत्री जी उस गरीबों की आवाज़ नहीं सुन रहे हैं। उन जो है ना, माँ का दर्द नहीं सुन रहे हैं, जिस माँ ने अपने सोने चांदी जमीन बेच करके उस बच्चों को पढ़ने के लिए दिल्ली, पटना, कलकत्ता, हैदराबाद, बेंगलोर भेजते हैं। उनको समझना पड़ेगा। क्या मैसेज देने का प्रयास कर? देखिए, मैं समझता हूँ कि सरकार का इस तरीके का जो स्टेटमेंट है, ये गैर जिम्मेदाराना है। ऐसा वक्तव्य देश के हित में कभी नहीं हो सकता, देश के बच्चों के हित में कभी नहीं हो सकता। आप सब जानते हो कि नीट एग्जाम जो है वो भारत के उच्च स्तरीय एग्जामों में से एक एग्जाम है, जिससे
अच्छी खासी जगह बच्चे निकल करके जाते हैं और बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है उन बच्चों के ऊपर, भारत के भविष्य की जिम्मेदारी होती है उन बच्चों के ऊपर। लेकिन आज 24 लाख से ज़्यादा बच्चे जिनका भविष्य पूरी तरीके से अंधकार में डूब गया है, उनके माता पिता सशंकित हैं, उनको कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है। वो ये सोच नहीं पा रहे हैं, न ये समझ पा रहे हैं कि अब हम क्या करें, कैसे करें, किसके पास जाएं, कौन तो उनकी आवाज़ उठाएगा, कौन तो उनकी लड़ाई लड़ेगा, कौन उनको न्याय दिलाएगा। ऐसी स्थिति में कांग्रेस तमाम विपक्षी दलों के साथ मजबूती से सदन से लेकर सड़क तक और सड़क से लेकर सदन तक नीट की आवाज़ को उठाने का काम कर रहे हैं। और क्यों उठाने का काम कर रहे हैं? ये राजनीतिक लड़ाई नहीं है, ना ही तो आपको इससे वोट मिलने वाले हैं, ना आपका इससे कुछ वो होने, लेकिन ये जो 24 लाख बच्चे जो हैं, ये 24 लाख बच्चे ये भारत का भविष्य है। ये आने वाले समय में भारत के भविष्य की दिशा और दशा तय करने वाले हैं, भारत की रूपरेखा खींचने वाले हैं। और इतने महत्वपूर्ण एग्जाम में 24 लाख से ज़्यादा बच्चे जब अधर में लटके हुए हैं, जिनकी लड़ाई हर जगह लड़ी जा रही है, मैं समझता हूँ कि आज इंडिया अलायंस के नेतृत्व में, चाहे दिल्ली में बात हो जंतर मंतर में, चाहे संसद में बात हो, या तमाम जहाँ जहाँ विपक्षी दलों की सरकारें हैं वहाँ विधानसभा में बात हो, और प्रदर्शन से लेकर हर उस जगह जो है इस आवाज़ को उठाने का काम किया जा रहा है। एक बात कि 100 मिनट तक राहुल गांधी ने सदन में लीडर ऑफ अपोजिशन के रूप में वक्तव्य अपना दिया, और उस 100 मिनट में उन्होंने नीट की बात को बहुत जोर शोर से रखा, और 2.5 घंटे के आसपास, मतलब 150 मिनट के आसपास नरेंद्र मोदी ने बोला। उन्होंने नीट पे कितनी देर चर्चा की, और नीट एग्जाम में जो इतिहास का सबसे बड़ा घोटाला बन गया है, और जिस घोटाले में आपके ही लोग हैं, कोई आपका विधायक पाया जाता है तो कभी कोई आपका इसमें मंत्री पाया जाता है, तमाम लोग आपके ही हैं। आपने आज तक कोई कार्रवाई नहीं की। एनटीए एग्जाम को जो कंडक्ट करवाने का काम करता है, आपने उसको गिरफ्तार करने का काम नहीं किया, उस पर अभी तक कोई FIR करने की कोशिश नहीं की। बस आप गैर जिम्मेदार स्टेटमेंट जो होता है वो दे करके बच निकलने का काम कर रहे हो। अच्छा, वो लोग कह रहे हैं कि पार्लियामेंट में सत्र चल रहा था, उसमें आप लोग चर्चा के मूड में थे ही नहीं। अगर राष्ट्रपति के अभिभाषण पे चर्चा हो रहा था, उस दौरान आप लोग नीट करके संसद को बाधित किया। नीट पे चर्चा करने में अलग से समय लेते, आपको समय दिया जाता, आपने समय मांगा ही नहीं। इसको कैसे आपने समय नहीं मांगा था? देखिए, मैं समझता हूँ कि सदन में अंदर जाने से पहले राहुल गांधी ने बड़ा दिल रखते हुए नरेंद्र मोदी को निमंत्रण दिया था कि ये राजनीतिक विषय नहीं है, नीट के 24 लाख बच्चों के भविष्य का सवाल है। आइए आप हम पक्ष विपक्ष सब साथ बैठ करके एक डिस्कशन करते हैं, हेल्दी डिस्कशन करते हैं और कुछ निष्कर्ष निकालते हैं, ताकि पूरी दुनिया को संदेश जाना चाहिए कि भारत का लोकतंत्र, भारत की सरकार कितनी संवेदनशील है अपने बच्चों के प्रति, भारत के भविष्य के प्रति। लेकिन नरेंद्र मोदी ने उस पर क्या जवाब दिया? मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा, उस पर भी कोई जवाब नहीं दिया। 100 मिनट राहुल गांधी ने जब भाषण दिया तो उसमें नीट की चर्चा की, नरेंद्र मोदी ने 2.5 घंटे जब भाषण दिया, आपने उसमें नीट पे बोला होता, कुछ चर्चा की होती, कुछ राष्ट्रपति जी ने कह दी कार्रवाई होगी, कार्रवाई हो रही है। क्या कार्रवाई हुई? इतने गिरफ्तारी हो रही है, CBI जांच कर रहे हैं, झारखंड से गिरफ्तारी। बताइए क्या गुजरात से गिरफ्तारी? ये तो बुलडोजर नीति वाली सरकार है, ठोको नीति वाली सरकार है। तो जैसे चुटकी बजाते ही इनका बुलडोजर चल जाता है, चुटकी बजाते ही इनकी जो है वो ठोको नीति काम करती है। फिर इतनी महत्वपूर्ण परीक्षा, इस पे इनका कुछ काम क्यों नहीं कर रहा है? न किसी की गिरफ्तारी हो रही है, न कोई जांच हो रही है, और किसी को कुछ मालूम ही नहीं है। और तो और जब विपक्ष आपसे ये कह रहा है, हालांकि सत्ता पक्ष को विपक्ष को बुलाना चाहिए कि आइए बैठ करके चर्चा करते हैं, कुछ तरीका, कुछ हल निकालते हैं। यहाँ विपक्ष सत्ता पक्ष को निमंत्रण दे रहा है, बावजूद उसके प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, रक्षा मंत्री और विशेषकर शिक्षा मंत्री वो पूरी तरीके से पल्ला झाड़ने का काम कर रहे हैं। और मैं आपको एक बात बता दूं कि अभी तक नरेंद्र मोदी सिर्फ जुमला देते थे, झूठ बोलते थे। अब उन्होंने बीते जो कार्यवाही हुई है सदन की, उसमें उन्होंने ये साबित कर दिया कि नरेंद्र मोदी नॉन सीरियस पॉलिटिशियन है। नॉन सीरियस पॉलिटिशियन है। उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता हिंदुस्तान में क्या हो रहा हो, महिलाओं के साथ क्या हो रहा हो, धर्म के नाम पर जो है दुनिया भर के आयोजन किए जाते हैं, उसमें कितने लोग मर रहे हैं, उससे फर्क नहीं पड़ता
पड़ता उनको, मणिपुर में क्या हो रहा है उससे फर्क नहीं पड़ता, नीट की परीक्षा में घोटाला हो जाता है, बच्चे खुदकुशी करने पे मजबूर हो जाते हैं, उससे फर्क नहीं पड़ता है। वो नॉन सीरियस पॉलिटिशियन बन गए हैं और उन्होंने साबित भी कर दिया है। आप लोग क्या सोचते हैं इस पे, आप अपने विचार रखिएगा। और नीट को लेके आज सुप्रीम कोर्ट में एक तरफ सुनवाई चल रही है, सुप्रीम कोर्ट में क्या कुछ आता है उस पर भी निगाहें हमारी बनी हुई है, लेकिन आज जो इंडिया फ्रंट यूथ के तरफ से जो ये आज यहाँ पे दिल्ली के जंतर मंतर पे एक बड़ा प्रदर्शन किया गया, इसका एक अलग मैसेज देने का प्रयास किया गया। आप इस पे आपकी क्या राय है हमें कमेंट में लिखिएगा। तो फिलहाल के लिए इतना ही, बाकी की तमाम खबर देखते हैं उल्टा न्यूज़। धन्यवाद।